Now we'll talk about rule number third, that is debit the receiver, credit the giver. रिसीवर को डेबिट करें और गिवर को क्रेडिट करें. दिस रूल इज यूज फॉर पर्सनस. पर्सन देखिए, पर्सन कोई भी हो सकता है, राम श्याम मोहन सोहन, बैंक ओनर, ये सारे पर्सनस के अलग अलग नाम हैं. एक एंट्री डिस्कस करते हैं. कैश पेड टू राम, राम को कैश दिया. नाउ कैश इज एन एसेट एज ऑलवेज एंड राम इज अ पर्सन. एसेट के लिए हम लोग फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं. जब राम को कैश दिया तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे. और राम इज अ पर्सन और राम को 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, तो राम को हम डेबिट कर देंगे. देखिए, पर्सन के नाम के साथ, जो पर्सन एक्चुअल में पर्सन है, रियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, उसके नेम के साथ या तो आप अकाउंट अगर आपने लगाना है तो आप इसके साथ ये पोस्ट ऑफिस ऐसे लगा देंगे, यानी कि राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश. और अगर आपने अकाउंट नहीं लगाना है तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट. ये दो तरीके से कर सकते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट या राम डेबिट. ये दोनों एंट्री सेम ही है, लेकिन बस राम का ट्रीटमेंट सेपरेट है. तो ये आपकी इच्छा है कि आप पोस्ट ऑफिस ऐसे लगा के अकाउंट लगाएंगे या कुछ भी नहीं लगाएंगे और सीधा राम को डेबिट कर देंगे. नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मोहन, ₹20,000, 20,000 का सामान मोहन को बेचा. तो गुड्स जो होगी वो हमारी सेल्स हो जाएगी. यहाँ पे सेल्स हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन के बेसिस पे हम लोग सेल्स को क्रेडिट कर देंगे. एंड मोहन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स. मोहन इज अगेन अ पर्सन. पर्सन के लिए रूल नंबर थर्ड है, डेबिट द रिसीवर. तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एक और बात यहाँ पे है कि गुड्स हमने मोहन को बेची है, उसने ये नहीं बताया कि कैश आया है कि नहीं आया है. तो अगर किसी एंट्री में पर्सन का नेम आ जाता है सेल वाली में और साथ में टू कैश, बाय कैश या कुछ नहीं बताया होता है कि पेमेंट आई है कि नहीं आई, तो हमें पर्सन को डेबिट करना पड़ता है और ये क्रेडिट सेल की एंट्री होती है. अगर यहाँ पे लिखा होता है गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता है, फिर मोहन बाहर हो जाता है क्योंकि मोहन को सामान बेचा है लेकिन आ तो कैश हमारे पास गया है. ठीक है, तो अगर कैश नहीं लिखा हुआ और हमने मोहन को डेबिट किया है तो ये क्रेडिट सेल वाली एंट्री है जिसमें पर्सन का नेम है और ये नहीं बताया गया कि पेमेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. कैश एसेट है, गया है, क्रेडिट करेंगे. बैंक बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस होता है वो भी हमारा एसेट ही होता है क्योंकि वो हमें फ़ायदा देता है, बैंक में जो पैसा पड़ा होता है. लेकिन यहाँ पे जब बैंक में हम डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक एज पर्सन ट्रीट करेंगे बैंक को हम. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. देखिए, बैंक जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है. ठीक है, अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पे बैंक रिसीवर था इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया और कैश इज गोइंग आउट तो कैश को क्रेडिट कर दिया. आर्टिफिशियल पर्सन, देखिए आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, एक इंसान जो होता है वो, हम लोग अपने आप को देख लीजिए, आप इंसान हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है वो इंसान नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करता है. मीन उसका नाम होता है अलग से, उसका स्टैम्प साइन सब कुछ होता है. जैसे डिफरेंट बैंक के डिफरेंट नेम्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, एक्सिस बैंक, येस बैंक एक्सेट्रा. ये सारे अलग अलग पर्सनालिटीज शो करते हैं. इवन की स्कूल नेम भी, जिस स्कूल से आप आए होंगे उसका कोई नेम होगा. अभी पैराडाइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका नेम है, उसकी स्टैम्प है. देखिए, स्कूल का नेम रजिस्टर्ड है तो स्कूल एक पर्सनालिटी बन जाता है अलग से. ठीक है जी, जो हाफ ह्यूमन है हाफ ह्यूमन नहीं है. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जब किसी बिजनेस का नेम रजिस्टर हो जाता है तो वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाता है जो डॉक्यूमेंट्स में शो रहा होता है. कैन नॉट ईट, जी जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो खा नहीं सकता है. कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले सकते हैं. कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग अपने बिजनेस के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. कैन शू अदर्स, हम बिजनेस के नाम पे लोगों पे केस कर सकते हैं. शू करना इज नॉन एज केस करना किसी पे. हैज सिग्नेचर्स, बिजनेस के सिग्नेचर्स होते हैं. ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स जो होंगे उस पर बोर्ड की स्टैंप लगी होती है, CBSE बोर्ड की. ठीक है, आपके जो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट होगा या आपने स्कूल से कोई एफिलिएशन लेनी है या कुछ भी करना है, स्कूल की आंसर शीट्स होती हैं उस पर स्कूल की स्टैंप होती है, तो वो साइन है. मतलब जो पैराडाइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टैंप आपकी शीट पे कभी लगी होगी तो वो स्कूल जो आर्टिफिशियल पर्सन है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है उसके सिग्नेचर है. ठीक है जी. सो बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स. ओनर कौन होता है? इंसान. एक इंसान ही बिजनेस स्टार्ट करेगा. लेकिन जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर और बिजनेस दो सेपरेट आइडेंटिटीज बन जाती हैं. जब ओनर एक बिजनेस को रजिस्टर कराएगा, उसका नेम देगा, तो ये जो बिजनेस है ये एक सेपरेट आइडेंटिटी जो कि ओनर ने क्रिएट की है वो बन जाता है. ठीक है जी. अब ओनर सेपरेट हो गया, बिजनेस सेपरेट हो गया, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं.
तो ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में पैसा लगाएगा, इट मीन्स ओनर दूसरी आइडेंटिटी को पैसे देगा। तो बिजनेस के लिए वो उसकी देनदारी बन जाती है। क्यों? हम किसी को पैसे देते हैं तो उसे वापस भी लेने होते हैं। इसी तरह ओनर जो बिजनेस को पैसा देगा वो बिजनेस के लिए देनदारी बन जाएगा। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? लाइबिलिटी। देनदारी को हम लाइबिलिटी कहते हैं, जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट। हमने किसी को भी पैसे देने हैं, दैट इज आवर लाइबिलिटी, एंड बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिट। एसेट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एसेट विच आर बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस, और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट, डेबिट, लाइबिलिटीज, क्रेडिट। We pass all the entries according to the business point of view, not from owner's point of view. बिजनेस जो भी हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं वो हम आज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास कैश आया, गुड्स खरीदी, वट एवर इट इज, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने पास की है जनरल का परफॉर्मा बना के, वो आप बिजनेस की बुक्स में बिजनेस के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। अब एक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए लगा के। अब यहाँ पे रमेश ओनर हो गया और बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो इसमें रमेश ने बिजनेस को पैसे दिए कितने? 1 लाख रुपए। ठीक है जी। तो बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आया, यानी कि कैश आया, तो कैश इज कमिंग इन, कैश को हम डेबिट कर देंगे। जो रमेश को 1 लाख रुपए बिजनेस ने वापस देने हैं कल को, बिजनेस ने उधारी लिए हैं रमेश से पैसे, ठीक है जी, तो वो उसकी लाइबिलिटी बन गया। तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करने के लिए हम क्या करेंगे? टू रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। जो भी ओनर अपने बिजनेस में पैसे लगाता है, बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक उधारी है जो ओनर ने उसको दी है, और बिजनेस उसको एज कैपिटल शो करता है। ठीक है जी। ये सिर्फ कैपिटल जो है वर्ड, वो ओनर ने बिजनेस में जब पैसे लगाए हैं तब आना है। अगर कोई और पैसे आएंगे तो वहां पे सीधा रमेश आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है जी।